अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ज़हीर अहमद है। मैं एक FCPS साइकेट्री रेजिडेंट हूँ और मेंटल हेल्थ एजुकेशन पे वीडियोस बनाता हूँ। नाजरीन, आज आपकी खिदमत में जो वीडियो लेके आया हूँ वो है डिप्रेशन यानी मायूसी की बीमारी। आलमी इदारे सेहत WHO के सर्वे के मुताबिक पूरी दुनिया में सालाना 8 लाख लोग खुदकशियाँ करते हैं, यानी हर 40 सेकंड बाद एक खुदकशी होती है। और पाकिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पे 10 से 15 लोग खुदकशियाँ करते हैं। तो ख़ुदकशी की सबसे जो बड़ी वजह है, 90% जो खुदकशियाँ होती हैं उनमें मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखे गए, और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में भी डिप्रेशन जैसी बीमारी में खुदकशी का शरह बहुत ज़्यादा देखी गई। नाजरीन, वक्तन फ़वक्तन हम सब उदासी, मायूसी और बेजारी में मुब्तला हो जाते हैं। अमूमन ये अलामात 1 या 2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं और हमें इलाज लेने की ज़रूरत भी पेश नहीं आती। अक्सर उदासियों का मुकाबला हम खुद अकेले में कर लेते हैं या बाज़ दफ़ा अपने किसी दोस्त से भी बातचीत करने से उदासी ख़त्म हो जाती है और हमें इलाज लेने की ज़रूरत पेश नहीं आती। लेकिन तिब्बी एतबार से उदासी की बीमारी को डिप्रेशन की बीमारी उस वक़्त कहलाती है जब उदासी का दौरानिया हफ्तों से निकल के महीनों तक चला जाए, यानी आप लंबे अरसे के लिए उदास रहें और उदासी की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो कि आपके रोज़मर्रा काम भी मुतासिर होने लगे। नाजरीन, वक्तन फ़वक्तन हम जो उदासी का सामना करते हैं या महसूस करते हैं उसके मुकाबले में डिप्रेशन की उदासी की शिद्दत कहीं ज़्यादा गहरी और तकलीफ़देह होती है और इसका दौरानिया भी महीनों तक चला रहता है, यानी लंबे अरसे के लिए उदास रहते हैं। उदासी के 10 इसके साइन सिम्टम से 10 अलामात हैं। इन अलामात में से माहिरीन के मुताबिक 4 या 4 से ज़्यादा सिम्टम्स अलामात अगर आप में पाई जाती हैं तो इस बात का इम्कान हो जाते हैं कि आपको डिप्रेशन है। सबसे पहले लो मूड, यानी आपका दिल हर वक्त अफसुर्दा, उदास और मायूस रहना। एनहीडोनिया, यानी जिन कामों में, जिन मशगलों में जो जैसे आप मूवी देखते हैं या फुटबॉल खेलते हैं या खाना खाते हैं, दोस्त से मिलते हैं, तो उनमें आपको मज़ा कम आना, आपके एनहीडोनिया होना, यानी आपको प्लेजर महसूस ना होना। दूसरा है लेक ऑफ कंसंट्रेशन, चीज़ों के ऊपर तवज्जो मरकूज़ ना कर सकना। लो सेल्फ इस्टीम और लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी आप अपने आप को दूसरों से कमतर महसूस करना और ख़ुद एतमादी में कमी वाक़ई होना। और नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है होपलेस, आगे आपका मुस्तक़बिल तारीक दिखाई देना, और उसके साथ है ख़ुदकशी के ख़यालात का भी आ जाना, और स्लीप और एपिटाइट में भी खातिर खा कमी वाक़ई होना। ये है डिप्रेशन के कोर साइन सिम्टम्स। अगर इनमें 4 अलामात किसी के अंदर पाई जाती है या उससे ज़्यादा, तो इस बात का इम्कान हो जाता है कि डिप्रेशन की बीमारी है। डिप्रेशन की बीमारी की मुख्तलिफ़ वजूहात है, जैसे जिसमें मूरूसियत है। अगर ख़ानदान में अगर किसी को ये बीमारी है तो उनके बच्चों में भी ये बीमारी आ जाती है। और सेकंड है चाइल्डहुड एडवर्सिटीज़, जो आपके बचपन में कोई हादसा वाक़ई हुआ हो, ऐसा जैसे अगर वालिदैन के आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे हो, या वालिदैन में से कोई डिप्रेशन या एंजाइटी में मुब्तला हुए हो, या बच्चा फ़िज़िकली या मॉरली या और एतबार से अब्यूज़ हुए हो, तो ऐसे बच्चों में 20 से 30 साल की उम्र में जाके उनमें भी डिप्रेशन देखे गए। दूसरा है हालात ज़िंदगी, अगर खुदा न खास्ता कोई वाक़या हो जाते हैं, कोई किसी की फौतगी हो जाती है, या कोई नौकरी चली जाती है, या कोई तलाक़ हो जाते हैं, तो कुछ अरसे के लिए उदास रहना आम सी बात है। लेकिन फिर लोग उसके बारे में सोचना स्टार्ट करते, फिर उनके बारे में बातें करते, फिर कुछ देर बाद उस हकीकत को आप तस्लीम कर लेते हैं और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाते हैं। लेकिन चंद लोग इस उदासी से निकल नहीं पाते और उनको भी डिप्रेशन हो जाती है। दूसरा है हालात ज़िंदगी, जिसमें अगर आप अकेला रहते हो, आपका सपोर्ट सिस्टम वीक हो, लोनली रहते हो और कोई वाक़या या कोई हादसा हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों में भी डिप्रेशन के इम्कानात ज़्यादा देखे गए। और दूसरा, ख़वातीन में ये बीमारी मर्दों के मुकाबले में भी ज़्यादा देखी गई।
और कुछ न्यूरोकेमिकल जो आपके ब्रेन में कुछ केमिकल्स हैं जो सेरोटोनिन, डोपामिन, इनकी भी कमी बेशी की वजह से भी ये बीमारी हो जाती है। अगर डिप्रेशन की बीमारी हो तो आप घर पे अपनी मदद आप जो कर सकते हैं वो है सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें आपने सबसे पहले अपनी स्लीप पैटर्न, नींद आपने पूरी करनी है। दूसरा, आपने सब्जियां और फ्रूट का इस्तेमाल करने हैं और प्लेंटी ऑफ वाटर आपने लेने हैं, और उसके साथ साथ फिज़िकल वर्क आपने मशक्क़त वाले काम करने हैं जहां पे आपको पसीना आना मस्ट है। अगर इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने के बाद भी अगर कोई मसला, अगर आपके मसला हल नहीं होते हैं डिप्रेशन के, तो आपने ज़रूर साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को रुजू करना है, जहां पे आपकी साइकोथेरापी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी और अद्वियात की ज़रूरत पड़ी तो साइकेट्रिस्ट आपको मेडिसिन भी सजेस्ट करेंगे। वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया।